हमारे घर में जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, वुड हो, ग्लास हो या कोई भी कंटेनर हो, उसको हम किस तरह से अपने ही घर में उसको यूटिलाइज़ करें, अपने गार्डन में या किसी और तरह से, जिससे कि हमारा जो वेस्ट जनरेशन है हमारी कॉलोनीज़ में, हमारे सिटीज़ में, वो कम हो सके और हम अपनी पूरी कोशिश करें कि हमारी लैंडफिल साइट्स की हाइट कम हो, हमारी सॉइल बेटर हो, हमारा वाटर बेटर हो। मेरा पूरा यही फोकस रहता है, मतलब मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जो हमारा वेस्ट है वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम चाहते हैं तो अपने ग्रीन वेस्ट को कंपोस्ट करते हैं, उसको कंपोस्ट को अपने गार्डन में यूज़ करते हैं, तो हम जितना सारा किचन का हमारा वेस्ट है जो हमारे सबके घरों में से काफ़ी मात्रा में निकलता है, उसको हम ऐसे यूटिलाइज़ करें कि एक तो हमारे जो हमारे गार्बेज पिकर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनकी हेल्थ के लिए, और अपने इट्स इकोनॉमिकल ऑल्सो। आप अपने मैन्योर यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है ऑर्गेनिक है, आप उससे वेजिटेबल गार्डन में अपना यूज़ कर रहे हैं, आप उससे फल सब्जियां उगा रहे हैं और उनको आप सेफली खा सकते हैं। तो इसमें एडवांटेज तो बहुत है। एंड योर क्रिएटिविटी ऑल्सो कम्स आउट। आपको कोई कंटेनर मिला, आपको लगा कि हमने इसको यूज़ कर लिया, तो ईजी है आप उसको डस्टबिन में फेंक दें और वो डस्टबिन से वो आपके लैंडफिल साइट में चला जाए। पर अगर आप उसको अपने पास अपने 2 मिनट उसके ऊपर लगाएं और सोचें कि मैं इसको कैसे यूज़ कर सकती हूँ, क्या मैं इसको अपने घर में ही यूज़ कर सकती हूँ कि ये डस्टबिन में ना जाए, ये लैंडफिल साइट में ना जाए, तो ये एक छोटी सी एफर्ट है पर उसका बेनिफिट बहुत है। तो ये जो मैंने अपने गार्डन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं ऐसी, जो अगर मैं खरीदती और लगाती तो शायद मैं उतने पैसे नहीं स्पेंड करती, क्योंकि हर चीज़ की एक वैल्यू फॉर मनी होती है। अगर आपके घर में कोई चीज़ है, आपने उस पर पैसे खर्च ही किए हुए हैं, अगर आप उसको नहीं यूज़ कर रहे अब, पर उसको किसी और तरह से आप यूज़ कर सकते हो, तो आप ऐसे भी हेल्प कर रहे हो कि एक तो आप वो चीज़ को नया नहीं खरीद के लाओगे और जो आपके पास सामान है वो आपका यूज़ होगा, तो उसको देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने इसको वेस्ट नहीं किया। तो अभी जैसे मैं आपको दिखाऊंगी भी अपनी टेरेस पे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पड़ी थी और मुझे पता नहीं था उनको कैसे यूज़ करना है, और क्योंकि मैंने थोड़ा सा उस पर टाइम लगाया और मेरे को इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ उसमें से उसको यूटिलाइज़ करने के निकले कि जो लोग देखते हैं, मेरे फ्रेंड्स फैमिली देखते हैं, वो सब इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि अरे हम भी इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। टू स्टार्ट विद, ये एक चीज़ है, जैसे ये दही जमाने का मिट्टी का बर्तन है, टेराकोटा का बर्तन है। तो कई बार क्या होता है, हम उसको जब काफ़ी यूज़ करते हैं ना, तो उसमें जो फैट का एक लेयर सी आ जाती है। तो कुछ टाइम पहले लोग भी ऐसे ही करते होंगे कि भाई थोड़े टाइम के लिए यूज़ किया, उसके बाद फिर इसको नहीं मानते ठीक कि आप उसी के अंदर बार बार दही जमाएं। तो मेरे पास ये चीज़ थी और मैं इसको चाहती थी यूज़ करूँ, क्योंकि अब ये देखिए ये ना पका हुआ है, ये क्लीन में से निकला हुआ है, भट्टी में से निकला हुआ है, तो हम इसको तोड़ के भी डालेंगे तो ये मिट्टी में मिक्स नहीं होगा। तो बेस्ट पार्ट इज़ कि हम इसको यूज़ करें किसी तरह से। तो मैंने पहले इसको सॉइल इसके अंदर भर के इसमें थोड़े से मैंने सक्यूलेंट्स लगा दिए जो कि आराम से चल जाते हैं, इनको कोई पानी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा तो फिर वो सुंदर नहीं दिखेगा। और एक बारी मैं ऐसे ही पार्क में जा रही थी, पार्क में ऐसे घूमने गए मॉर्निंग वॉक के लिए, तो ये एक पीस था पूरा का पूरा जो शायद वीक हो गया था और नीचे गिरा हुआ था, और इसमें 3-4 छेद थे, एज इफ इस पे किसी ने, बर्ड ने अंदर उसके अंदर एग वगैरह दिए होंगे, तो वो पीस जो है वो टूट गया और नीचे गिर गया। तो जब मैंने उसको देखा तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अरे इसके अंदर तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिसके अंदर मैं मॉस, ये जैसे मैंने मॉस लगा रखा है, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा मॉस लेके मैं इसके अंदर मैं अपने प्लांट्स लगा सकती हूँ, और ये ऐसी एक पीस बन जाएगा जो कि आपको पता है ओरिजिनल चीज़ की तो वैल्यू ही डिफरेंट होती है। यू कांट कॉपी सच थिंग्स। एक बार आपने चीज़ बना ली अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके, तो वो फिर बहुत ही एक डिफरेंट यूनिक हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एयोनियम है, डिफरेंट कलर एयोनियम, तो इट चेंजेस कलर, तो इट डिपेंड्स द टेम्परेचर। तो इनको बहुत कम सॉइल चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए और मेंटेनेंस फ्री है, और इनकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने अब ये लगाया है, कम से कम 6 महीने आराम से ऐसे ही रहेगा,
उसके बाद कोई अगर बेबी प्लांट निकलेगा तो आई कैन टेक इट आउट एंड यूज इट समवेयर एल्स ऑल्सो. देन दिस इज अगेन क्लोरोफाइटम, वेरी हार्डी, डजंट डाई फास्ट. इसको आप आराम से यूज कर सकते. दिस इज ड्राइसिनिया, अगेन plant which uses very little water, and some pebbles, some birds, some accessories which you can make also, and if you have it you can paint again and use it here. So this kind of thing gives me a lot of satisfaction, inspiration, and I feel ki yes, I feel ki this piece has now been got another life. उसको एक और life मिल गई है. For some time again it will remain beautiful, people will admire. So that is the beauty of the things that you can actually, you know, make and feel so happy about it. हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में लेकर कुछ शोरा को, उनके कलाम को। लगी थी दौड़ दुनिया में बहुत पैसा कमाने की, मुझे था शौक रिश्तों का, फकत रिश्ते कमा पाया। तुम जो मेरी दुआओं का सिला हो जाते, दर्द दिल नहीं हर दर्द की दवा हो जाते। मुझको यूं जीने की आदत है तो है, खुद की खुद से ही मोहब्बत है तो है। मुझे क्या देखते हो, मैं तो मंजर से ज्यादा हूँ, मैं बाहर से अगर कम हूँ तो अंदर से ज्यादा हूँ। हमारी खास पेशकश कवि हाजिर है, बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज इतवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। अगर आपके पास भी कुछ कोई ऐसा कंटेनर है जो एक तरफ से कम्पैक्ट है, जुड़ा हुआ है, और अगर एक तरफ से नहीं भी उसके अंदर वो पीस है उसका अटैच, तो ट्राई योर इमेजिनेशन, यू इमेजिन समथिंग, जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ थिंग्स एंड देन इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरा कंफर्टेबल है, मेरा अच्छे से बन गया है, तो आप उसको और बढ़िया बनाना चाहते हैं तो यू कैन ऐड एक्सेसरीज, कुछ बर्ड्स, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दीजिए तो और भी वो खूबसूरत लगने लगता है। मैं इसमें कंपोस्टिंग करती थी और इसमें मैं होल्स करती हूँ नीचे फॉर द एरेशन। तो 2-4 होल करने के बाद ये टूट गया, तो मैंने सोचा कि अब इसको मैं, क्योंकि ये तो ऐसे हम यूज़ करते हैं, मटके को सीधे यूज़ करते हैं, तो जब मैं इसको घुमा के देखा तो मेरे को लगा कि इस तरह से अगर मैं इसको रखूँ और इसके अंदर मैं प्लांट्स लगाऊँ तो ये भी एक नई चीज़ बन सकती है, एक नया प्लांटर बन सकता है। मेरे को कॉम्बिनेशन प्लांट्स में बहुत उगाती हूँ, जिसमें मैं एक तरह के पौधे नहीं 2-4 तरह के पौधे यूज़ करती हूँ, पर उनकी वाटर रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है कि दे शुड ऑल बी हैविंग सिमिलर रिक्वायरमेंट फॉर वाटर, जिस उसी से फिर वो स्टे करते हैं और फ्लरिश भी करते हैं। तो इस मटके को लेके मैंने इसमें थोड़ी सी सॉइल डाल के यहाँ पे उसकी यहाँ पे पीसीस लगा के गमले के, और फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी स्टेयर्स भी बनाई हैं, तो जिससे थोड़ा सा इसको एक अलग तरह का लुक मिले। और फिर अपने प्लांट्स जो मुझे लगे कि यहाँ पे मेरे वो चल जाएंगे, हर तरह के सक्यूलेंट्स हैं, सीडम्स हैं, ये कोलियस है, ये फाइकस है, बेंजामिन, दिस अगेन इज कोलियस, दिस इज सेंसिवेरा, and these are all different kind of Echeverrias. This again is a sedum. Now this is like this for last 1 year. So the maintenance of the shape and the size is something you don't have to work upon. आपको कोई trimming नहीं करनी, आपको कोई fertilizing नहीं करनी, आपको कुछ नहीं इसके अंदर ऐसा करना जिसमें आपकी effort लगे। बस एक बार आपको शुरू में इसको ज़रूर फिट करना है, चीज़ों को अपने से अरेंज करना है। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो है एक सिरेमिक पॉट है, और सिरेमिक को अच्छा तो बहुत लगता है पर बहुत जल्दी जल्दी टूट जाता है अगर हम ज़रा सा भी इसका ध्यान ना रखें। तो ये भी मेरा एक सिरेमिक पॉट था जो मैं बॉन्साई के लिए यूज़ करना चाह रही थी, पर टूट गया एक दिन। तो वही सेम थिंग मैंने सोचा इसके पीसेस, इसको मैं किस तरह से बचा लूँ कि ये फिर ट्रैश में ना जाए।
तो उसके लिए फिर मैंने कुछ प्लांट्स चूज़ किए, जैसे ये मेलपीजिया है, ये मेरे पास किसी और पॉट में था। जैसे मैं चीज़ें बनाती हूँ तो उसके लिए मेरे पास प्लांट्स जो हैं वो अपने गार्डन से ही चूज़ करते हैं। तो ये 2 मेरे पास मेलपीजिया थे, तो मैंने पहले उसको लगा के सोचा कि इसके साथ मैं और क्या चीज़ें लगा सकती हूँ, उसको हाइट के इफेक्ट देने के लिए, कुछ कलर भी देने के लिए। तो एक ये फिर मैंने यूज़ किया, ये है फ्लैप जैकेट, कैलेंचो की वैरायटी है। इसका थोड़ा कलर डिफरेंट है और वो सेम रिक्वायरमेंट वाला है। और इसी तरह मैंने जैसे ये डेकोरेटिव स्टोन्स होते हैं घर में, और उनको मैंने यूज़ करके छोटी सी स्टेयर्स बना दी हैं इसकी। दिस इज़ अगेन हॉर्थिया है, जिसको जेब्रा कहते हैं बिकॉज ऑफ द लाइन्स दैट इट हैज़। एंड दिस इज़ अ वेरी प्रिटी प्लांट कॉल्ड फिटोनिया और स्नेक स्किन प्लांट। तो आप इस तरह से कुछ भी, कोई भी छोटा कंटेनर जो आपके पास है जो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप उसमें सॉइल भरिए, 2-4 अच्छे डिफरेंट हाइट के, डिफरेंट कलर के प्लांट्स लगाइए, और द आइडिया शुड बी, रिक्वायरमेंट शुड बी सेम, बस। अनदर एक और चीज़ है जो हम एज अ वेस्ट हमको मिल जाती है आसानी से। इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन की शॉप के बाहर आपको ये मिल जाएगा। तो इसको हम खंगर कहते हैं, और ये ब्रिटल होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट है। बहुत हाई हीट के बाद जो वेस्ट होता है वो है। तो अगर आप इसमें छोटा सा भी कोई पॉइंटेड चीज़, पेचकस या कुछ भी लेके इसके अंदर आप होल बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने होल्स बनाए हुए हैं, और कुछ नेचुरल भी इसके अंदर ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप मिट्टी को लगा सकते हैं, और उसके बाद मिट्टी को एक बार ये फिक्स करा और उसके अंदर अपने प्लांट्स लगा दिए। अगेन द सेम थिंग, द प्लांट्स विच रिक्वायर वेरी लिटिल सॉइल एंड वेरी लिटिल वाटर। ये जो आप देख के पता आपको लग ही रहा होगा कि ये टायर्स हैं, और स्कूटर के टायर हैं जो पहले यूज़ होते थे, और फिर उसके बाद अब तो कोई स्कूटर यूज़ नहीं करता, तो ये पाइप ये रखे थे टायर्स। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इसको कबाड़ी को ही देना पड़ेगा, बट देन आई रियलाइज्ड कि अगर मैं इसको आधा करके, इस तरह से आधा करके इसमें मिट्टी भरूं, तो ये मेरे को हैंगिंग वर्टिकल गार्डन बनाने में मेरी हेल्प हो सकती है। तो लगना, देखने में, मतलब सोचने में लगता है बहुत इजी है, पर एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक जाल होता है, मैश होता है पूरा आयरन का, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कट। तो पहले टायर लेके उसको मशीन से कटवाया, फिर उसके बाद पेंट करके। पर अब ये बहुत एक अच्छा प्लांटर भी है मेरा, और हर साल मैं इसके अंदर सीजनल लगाती हूँ। आपको ये वाला देख के पता चल ही रहा होगा, आई थिंक यू कैन मेक आउट, कि जो हमारे ड्रेन पाइप्स निकलते हैं, जब हम चेंज करते हैं ड्रेन पाइप्स को, तो जो पुराने पाइप्स निकलते हैं उनको हमें नई लाइफ देने के लिए हम क्या कर सकते हैं उनको, वो भी प्लास्टिक है। अगेन इट विल गो टू लैंडफिल साइट, विल नॉट गेट डिकम्पोज्ड, विल नॉट मिक्स विद सॉइल। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन अगेन यूज़ इट एज अ प्लांटर। तो ये जो ड्रेन पाइप्स हैं, इनको मैंने हॉरिजॉन्टली वो करा के, स्लाइस करा के, और दोनों तरफ से कैप लगा दिया, जिससे कि सॉइल इनकी निकले ना, और नीचे होल्स करने ज़रूरी हैं क्योंकि हम इनके अंदर प्लांट्स लगाएंगे। तो अगेन द सेम थिंग इज़ कि प्लांट्स ऐसे हों जिनको बहुत ज़्यादा, जिनकी ग्रोथ बहुत फास्ट ना हो, रिक्वायरमेंट पानी की कम हो। तो मैंने इसमें सारे सक्यूलेंट्स ही लगाए हैं, और मैं इसको एज ए नर्सरी भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं इसमें सारे सक्यूलेंट्स लगाती हूँ। तो जब मैं ट्रे बनाती हूँ तो मुझे हर हाइट के, हर डायमीटर के प्लांट्स चाहिए होते हैं, उनकी ग्रोथ कितना फुल चाहिए। तो ये मेरे एज ए नर्सरी काम करता है, जिसमें मुझे छोटे से लेके बड़ा हर साइज़ का सक्यूलेंट मिल जाता है। तो एक तो ये वर्टिकल गार्डन हो गया, और एक आपके सारे सक्यूलेंट्स जो बेबी सक्यूलेंट्स हैं उनको आप आराम से इजीली इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्लांट जो है ये है कैंप फायर, और क्रेस्यूला की वैरायटी है ये भी। अगेन इट विल टर्न रेड व्हेन द विंटर कम्स, इट बिकम्स ब्यूटीफुल। दिस इज अ हॉर्थिया, and one variety of horthia, this is another variety of horthia, this is also called zebra plant, and these are the again the flap jackets or calenchos variety. जैसे अब ये है, ये ग्रेप्टोसीडम है, again it will change its color, you can see there is a pink tinge in the leaves, and this requires little water also because their leaves are so full of juice. This is another variety of succulent which हॉर्थिया की वैरायटी है, और इसका भी लीव्स का साइज, शेप सब डिफरेंट है। तो आई गो विद सक्यूलेंट्स, मेरा पैशन भी है सक्यूलेंट्स, और मैं ये सोचती हूँ कि
दिल्ली में ग्रो करने के लिए इससे बेस्ट कोई प्लांट नहीं है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है पानी की, और कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए इसको, लिटिल स्पेस। छोटे शहर के लोगों के बड़े बड़े सपने। बाबूजी, शहर छोटे होते हैं। सर जी सपने नहीं। क्या सीढ़ी लगा रखा? भाग यहाँ से। इसने क्या किया है? मर्डर किया है आईएएस वाले का। बाबूजी हमने कुछ नहीं किया बाबूजी। इस हाई प्रोफाइल केस में फांसी ही जस्टिस है सर। वेलकम टू लखनऊ सेंट्रल। उड़ना खट्टे में आ गया। हमारी कॉलोनीज में सब जगह जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ बड़े इंटरेस्टिंग मटेरियल भी मिल जाता है कभी कभी। जैसे कि मैं आपको ये ब्रिक दिखाती हूँ, ये मेरे को ब्रिक वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे ही दिखी, तो आप देख सकते हैं इसमें होल्स हैं, अंडर साइड में आपको दिख रहा होगा, इसमें होल्स हैं। तो मेरे को एक आइडिया है, मैंने कहा कि इसको अगर मैं ये सोचा मैंने कि अगर इसके अंदर मैं अगर प्लांट्स लगा के देखूँ और अगर वो उग जाते हैं तो इट विल बी अगेन अ न्यू थिंग टू टू यूज़ इट। तो इसलिए मैंने इसके अंदर सेंसिवीरा लगाया है। सेंसिवीरा है, वॉन्डरिंग ज्यू है, जेड है, सीडम्स हैं, इस टाइप के प्लांट्स आप इसमें लगा दीजिए। बस थोड़ा सा पानी, क्योंकि गर्मी बहुत है तो इसके नीचे हम एक ऐसी ट्रे रखें जिसमें पानी उसको मिलता रहे। अनदर वर्टिकल गार्डन विच इज़ अगेन बीइंग यूज्ड, मैंने बनाया है इससे पाइप्स और थोड़े से पुराने बैम्बू के पीसेस हैं उनको भी यूज़ किया है। तो इसमें जैसे मैंने ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल लगाया हुआ है, तो इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल ऐसे गोल हैं जैसे पर्ल होता है। इसमें आप ये वाला पाइप जो है इसके अंदर मैंने जैसे क्रिप्टेंथिस वगैरह लगा रखा है, हॉर्थिया, कोई भी आप सक्यूलेंट लगाइए इसके अंदर। और ये वैसे मेरे लिए तो वेस्ट नहीं है, पर ये एक्चुअली पोखरन का मिट्टी से बनी हुई बर्ड्स हैं। तो आप तो जानते ही हैं पोखरन में हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उसके बाद जो वहाँ का एरिया था डेजर्ट का, वो सारा यूज़लेस हो गया था, क्योंकि सॉइल नहीं यूज़ कर सकते आप, उसमें रेडिएशन के रहता है इफ़ेक्ट। तो वहाँ के लोगों ने उसको वेस्ट को कैसे यूज़ किया, उसका एक एग्जाम्पल है ये दीज बर्ड्स। अब हर एक के घर में अगर उतना ज़्यादा नहीं है, बालकनी है, तो बालकनी में आप एज ए वर्टिकल गार्डन इन चीज़ों को उगाएंगे तो आपके लिए एक कॉर्नर बन जाएगा जहाँ आप बैठ के इंजॉय कर सकते हो। सिमिलरली आप ये देखिए, एक मग है जो कि ऊंचाई वाला मग है, इसमें काफ़ी सॉइल आ सकती है। तो जब ये टूट गया तो मैंने वही सोचा कि मैं इसको एज अ कंटेनर यूज़ कर लूँ, और क्योंकि ये काफ़ी टूटा हुआ है तो इसके अंदर फिर मेरे को डिफरेंट ये लगाने पड़े पीसेस टू होल्ड द सॉइल, जिससे सॉइल निकल ना जाए। अभी इसके अंदर और भी प्लांट्स लग सकते हैं इसके अंदर, जैसे हॉर्थिया लगा सकती हूँ या कैम्पफायर लगा सकती हूँ, जेड लगा सकती हूँ। ये भी एक सिरेमिक मग है जो बच्चों के लिए कुछ कलरफुल चीज़ें लाते हैं, रहते हैं सुंदर। तो अब जब ये क्रैक हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है कि इसको कैसे यूज़ करें, कैसे हम इसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी अपनी वो करें, यूज़ करें। और इसको रीयूज़ करने के लिए ही मैंने इसके अंदर फिर एक वैसे ही नीचे बहुत सारे गमले के पत्थर भर के, गमले के टुकड़े भर के, फिर उसके अंदर मैंने इसको प्लांट्स लगा दिए, वही कम पानी और कम धूप की रिक्वायरमेंट वाले। और इस तरह से मैं इसको मैं अगर ट्रैश नहीं करना चाहती हूँ तो दिस इज़ वन वे आई कैन यूज़ इट। तो आप ये देख रहे हैं कि एक ये मटका है, ऐसे मटके हमें मिलते हैं जो थोड़े लंबे वाले होते हैं, जो सुराही वाले होते हैं। तो ये वाला मटका भी ऑब्वियसली टूट गया, चटक गया, तो यूज़ नहीं हो पा रहा था।
तो एक दो मेरे पास ये आइडिया था कि मैं ऊपर इसके कोई प्लांट लगा दूं एंड हो गया मेरा कंटेनर गार्डन। पर फिर मैंने सोचा क्योंकि ऑलरेडी ऊंचा है तो उसके लिए मुझे कोई फ्लैट कुछ फैलने वाला पौधा लगाना पड़ेगा। तो जैसे ये एल्पीनिया है, यू कैन सी 3-4 तरह के इसमें रंग हैं पत्तों में और बहुत ही सुंदर है। अंडर साइड भी सुंदर है, ऊपर से भी बहुत सुंदर है। तो इसको लगाने के बाद फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं थोड़ी लेयर्स बनाऊं, मतलब डिफरेंट लेवल पे प्लांट्स लगाऊं। तो अब मैं इसको लेवल तो क्रिएट करने के लिए कुछ होल्स बनाने पड़ेंगे। तो इसमें मैंने कुछ होल्स बनाए हैं, ये आपको दिखाने के लिए। देखिए जैसे ये है, तो इसको सिंपल थोड़ा सा गीला करके और थोड़ा पेचकस से धीरे 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 करके इसके अंदर मैंने ऐसे एक लेवल, ये एक तो ये लेवल हुआ, एक इस लेवल पे मैंने फिर सेंसीवियरा लगाए हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल हैं, इसके अंदर अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने एक थर्ड लेवल बनाया, वही ऐसे ही छेद करके, और इसके अंदर ये जेड लगाया है। तो इसके अंदर फिर हमने ऐसे 4 जगह ऐसे 2-2 होल करके, और अंदर से ये मोटा वाला एल्युमिनियम वायर जो बॉन्साई के लिए हम यूज़ करते हैं उसको घुमा दिया, और इतनी स्पेस बनाई कि इसके अंदर ऐसे दिए वाले हम छोटे छोटे सक्यूलेंट्स इसमें लगा दें। तो अब आप ये देख सकते हैं कि एक सिंपल जो पॉट था, क्ले पॉट, इट वॉज ब्रोकन। यू कैन क्रिएट टियर्स ऑल्सो, यू कैन मेक डिफरेंट लेवल्स ऑल्सो। तो ये सब आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। Another thing which we generally use at home and generate this waste, तो ये जो कोकोनट शेल है इसमें एक और छेद ऑलरेडी है इसके अंदर, आप आराम से इसको खोल सकते हैं यहाँ से। और क्योंकि ये नेचुरल मटेरियल है तो आपको कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना है। एक कोई भी इसका छेद को कवर करने के लिए एक पेबल लगा लीजिए और उसके बाद इसमें सॉइल मिक्सचर डाल लीजिए, जो आपका रेगुलर सॉइल मिक्सचर होता है। इस तरह से इसको आपने भरा, और इसके बाद कोई भी सक्यूलेंट आप लगा सकते हैं। तो ये एक सक्यूलेंट है जिसका नाम है ऑक्स टंग, क्योंकि इसकी जो शेप है ये ऐसी है जैसे किसी की टंग होती है, और काफ़ी थिक है ये भी एक सक्यूलेंट है, वेरी हार्डी। आप इसको इसके अंदर आराम से लगा के इस तरह से, और इसके अंदर आप मिट्टी भर लीजिए। और इसको आपने जैसे कुछ 4, 5, 6 जो भी चाहिए बना लीजिए आप, और इनको आप हैंग कर सकते हैं। तो ये मैंने 2-3 लगा रखे हैं इसमें ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। तो हम जब टेराकोटा के पॉट्स यूज़ करते हैं, तो जब हम यूज़ करते हैं वो टूटते भी रहते हैं टाइम के साथ। तो कई टुकड़ों को तो हम यूज़ कर लेते हैं किसी अरेंजमेंट में, या उससे हम गमलों के अंदर नीचे एक लेयर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पर फिर भी हमारे पास कई टुकड़े रह जाते हैं, और उनको हम अगर फेंकेंगे तो वही बेकार है, उनके डिग्रेडेशन नहीं होगी उनकी, तो वो सॉइल में भी ऐसे ही रहेंगे। तो क्योंकि गर्मियों में हम टेरेस गार्डन में या कहीं पे भी जब हम गार्डनिंग करते हैं तो पानी बहुत इवेपोरेट होता है और पानी की समस्या भी रहती है। तो मैं उन टुकड़ों को अच्छी तरह ज्योमेट्रिकली अरेंज कर देती हूँ अपनी सॉइल के नीचे। जनरली मेरे बॉन्साई होते हैं जो, तो उनकी क्योंकि शैलो ट्रे होती हैं, पानी बहुत देर तक उसमें रहता नहीं है, उड़ जाता है। तो उस पानी की इवेपोरेशन को कम करने के लिए हम उसके अंदर गमले के पीसीस को अच्छी तरह से अरेंज कर लेते हैं। तो उससे पानी भी हमारा कंजर्व हो जाता है, और वो ट्रे जो है वो ब्यूटीफाई भी हो जाती है। एंड नथिंग यू हैव टू पे फॉर इट, यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग, सिंपली यू जस्ट यूज देम।